नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर नाइट। और इस वीडियो के अंतर्गत अपन टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि जो 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे अपन इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। जो पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है और जो संभावित प्रश्न है वो सारे अपन इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास में 10 सेकंड रहेंगे। 10 सेकंड में आपको आंसर कमेंट करके बताना है। टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप अपनी तैयारी को जांचें, आप इस टॉपिक से 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, फिर आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 1857 की जो क्रांति भड़की थी वो कहाँ से भड़की थी। चलिए जी, टाइम सब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर मेरठ से। कहाँ से प्रारंभ हुई थी 1857 की क्रांति? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, ठीक है। किस कारण से 1857 की क्रांति हुई थी, तात्कालिक कारण क्या था? सही आंसर क्या होगा इसका? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, इसके अलावा डलहौजी का जब्ती सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों को वेतन में भारी अंतर या भारतीय ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास। चलिए जी, समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, ये मुख्य कारण था, ठीक है। इसी कारण से 1857 की क्रांति भड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया या इनकार किया? शिवराम, मंगल पांडे, तात्या टोपे या अब्दुल रहीम? समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था वह संबंधित थे, ठीक है। तो किससे संबंधित थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं, 19वीं या 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से? किससे संबंधित थे मंगल पांडे? टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे मंगल पांडे, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया? लखनऊ, कानपुर, बनारस या इलाहाबाद? ठीक है, बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, कौन से शहर में किया था नेतृत्व इन्होंने 1857 की क्रांति का? समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में किया था इन्होंने नेतृत्व, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लीटन? उम्मीद करता हूँ सभी को इसका आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। चलिए जी, टाइम से। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल 1857 क्रांति के समय। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? बिल्कुल ये सभी को आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए जी, समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर, फांसी कब दी गई थी? ये दी गई थी 8 अप्रैल को, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा या अहल्या? रानी लक्ष्मीबाई का आपको मूल नाम बताना है, इनका ओरिजिनल नाम या मूल नाम क्या था, बचपन का नाम या मूल नाम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिकर्णिका। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, ठीक है, भारत के जो मध्यम शिक्षित वर्ग के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था 1857 क्रांति में, वो बताना है। 1857 क्रांति में विद्रोह किया इन्होंने, इसके अलावा 1857 क्रांति का समर्थन किया, 1857 क्रांति में तटस्थ यानी अलग रहे, या देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया? इनकी क्या भूमिका थी भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग की?
चलिए जी, समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, ठीक है, अलग ही रहे थे ये। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? चलिए जी, समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड पाल्मस्टन, ठीक है, लॉर्ड पाल्मस्टन थे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं अब, और इसमें आपको सम्मिलित करना है। सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे आपके सम्मिलित वाले, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो एक तरफ तो आपको दे रखे हैं विद्रोह के क्षेत्र जहाँ पे विद्रोह हुए थे, और एक तरफ दे रखे हैं उनके नेता, क्या बोल सकते हैं, नेतृत्व किसने किया था, कौन से क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया था, वो आपको सम्मिलित करना। 10 सेकंड आपके पास में, आंसर कमेंट करें, चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कोशिश करें सही आंसर देने की। चलिए, समय समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश ज़रूर की होगी। इसका राइट आंसर इस प्रकार से, ठीक है, मेरठ का जो नेतृत्व किया था किसने किया था? कदम सिंह ने, ठीक है। दिल्ली का बहादुर शाह द्वितीय ने, हरियाणा का राव तुलाराम ने, और बरेली का खान बहादुर खान ने। चलिए, नेक्स्ट आपके सामने इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, वही आपके सामने विद्रोह के क्षेत्र और नेतृत्व है। चलिए, समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर देख लेते हैं, इस प्रकार से है। ग्वालियर व कालपी का जो नेतृत्व किया था किसने किया था? तात्या टोपे ने। इलाहाबाद व बनारस का किया था लियाकत अली ने। फैजाबाद का किया था मौलवी अहमदुल्ला ने, और जगदीशपुर का किया था कुंवर सिंह ने। ओके, नेक्स्ट, इसमें भी आपको यही करना है, नेतृत्व किसने किया था, कौन से क्षेत्र में। चलिए जी, समय समाप्त, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर इस प्रकार से, ठीक है। झांसी में जो नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने किया था झांसी में। इसके अलावा फतेहपुर में किया था अजीमुल्ला ने, मथुरा में देवी सिंह ने, और संबलपुर में किया था सुरेंद्र साय ने। चलिए जी, एक तरफ आपको दे रखे हैं विद्रोह का क्षेत्र, और एक तरफ दे रखे हैं अंग्रेज दे रखे हैं जिन्होंने विद्रोह को दबाया था, 1857 की क्रांति के विद्रोह को दबाया था। तो आपको बताना है कौन कौन से क्षेत्र में किसने विद्रोह को दबाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे सम्मिलित वाले, तो एक ही जगह ले लिए अपन ने, जो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इससे। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। चलिए, समय समाप्त। इसका राइट आंसर इस प्रकार से, ठीक है। दिल्ली में जो विद्रोह दबाया था किसके द्वारा दबाया गया था, किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा दबाया गया था? निकलसन व हडसन के द्वारा। कानपुर व लखनऊ में किसके द्वारा दबाया गया था? हेवलाक व कैंपबेल के द्वारा। झांसी और ग्वालियर में हीरोज द्वारा, और इलाहाबाद में कर्नल नील के द्वारा दबाया गया था विद्रोह को। ओके, चलिए, नेक्स्ट आपके सामने इसी प्रकार के क्वेश्चन है, और इसमें आपको दे रखे, एक तरफ तो आपको दे रखी है पुस्तक, और एक तरफ आपको दे रखे लेखक। कौन सी पुस्तक कौन से लेखक के द्वारा लिखी गई है? चलिए, इस समय समाप्त। इसका राइट आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। यह आपके सामने द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59, ये जो बुक लिखी गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा। द काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये लिखी गई थी सैयद अहमद खां के द्वारा। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये लिखी गई थी वी.डी. सावरकर द्वारा। और 1857 बुक का नाम है, ये लिखी गई थी S.N. सेन के द्वारा। ओके, इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कब शामिल की गई थी, जल्दी से कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसी के कारण से ये 1857 की क्रांति हुई थी, क्योंकि जो इनफील्ड राइफल थी इसमें चर्बी का प्रयोग किया जाता था। चलिए जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर, जनवरी 1857, जनवरी 1857। चलिए जी, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठन से संबंधित है? नेक्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, राइट आंसर, पील आयोग, पील आयोग। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने प्रत्यक्ष रूप से देखा? किस लेखक ने देखा था ये? मीर तकी मीर, जोक, मिर्जा गालिब और इकबाल।
क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को प्रत्यक्ष रूप से देखा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो कि क्या था मित्रों, सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन था किसका? अंग्रेजों का। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार में किया गया था, नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था 1857 की क्रांति का? ये बार बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया था मित्रों कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था नेतृत्व बिहार में। ओके, कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 21। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये किस कारण से असफल रहा था। तो आप सब जानते हैं क्या कारण था इसका, जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। चलिए जिस समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक है, जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय किसी को पता नहीं था कि 1857 की क्रांति क्या है, किस प्रकार से सब ये जो हो रहा था 1857 की क्रांति में, तो ये समय से पहले भी भड़क गई थी। इसके अलावा किसी को कोई जानकारी नहीं थी इसके बारे में, इसी कारण से ये असफल हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। ओके, इसी कारण से ये असफल रही थी 1857 की क्रांति। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से किसने 1857 की विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने दी थी षड्यंत्र की संज्ञा? 1857 की विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? चलिए जी टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर सर आउटराम व डब्ल्यू टेलर के द्वारा 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी गई। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया था? ये नहीं लिया था भगत सिंह ने। बाकी 1857 में आपको पता तात्या टोपे थे, लक्ष्मीबाई थी और बहादुर शाह सेकड़े या बहादुर शाह जफर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 24। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? ये अपन ने देख लिया है एक बार, ये दोबारा से रिपीट हुआ है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RSRTS 1999 में आया हुआ क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, इसी कारण से ये मुख्य कारण था। ठीक है, हस्तक्षेप करने लगे थे धर्म में अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 25। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? बिल्कुल ये सभी को आ रहा होगा। सही आंसर क्या होगा इसका? तात्या टोपे का मूल नाम। ठीक है, तो इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, यह मूल नाम था तात्या टोपे का। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 है। किस इतिहासकार ने लिखा है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम नई राष्ट्रीय और नई स्वतंत्रता संग्राम था? ठीक है, किसने कहा था ये कि जो एक विद्रोह हुआ था, ठीक है, तो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं, न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर RC मजूमदार। ठीक है, RC मजूमदार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ या प्रारंभ हुआ? इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छोटे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बड़े एग्जामों में पूछा जाता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
चलिए जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर 10 मई 1857। 10 मई 1857 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ठीक है, किसके मित्र ने धोखा दिया था, किसको दिया था? अगर आपको आता है कि उस मित्र का नाम क्या था तो वो भी आप कमेंट कर दे, और इसको कहाँ पे पकड़वाया गया था ये भी बता दीजिए अगर आता हो तो। चलिए समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे के मित्र थे मित्रों जिनका नाम था मान सिंह, और मान सिंह ने धोखा दे दिया था इनको, और जो नरवर के जो जंगल थे मध्य प्रदेश में, वहाँ पे क्या कर दिया, धोखा देके, और अंग्रेजों के द्वारा इनको, तात्या टोपे को क्या कर दिया गया, पकड़वा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, फिर बाद में बंदी बनाकर अंग्रेजों ने इनकी हत्या कर दी, मार दिया इनको। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली, बख्त खां, खान बहादुर खां, तात्या टोपे। दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? चलिए समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, बख्त खां। बख्त खां। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? यानी कि कौन सा ब्रिटिश अधिकारी है जिन्होंने क्या किया था, विद्रोह को दबाया था? कहाँ पे? बिहार के जगदीशपुर के। कौन सा अंग्रेज अधिकारी था वो? चलिए समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, टेलर व विसेंट आयर ने विद्रोह दबा दिया था। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह का दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? ठीक है, किसकी हुई थी मृत्यु? चलिए जी, किसकी मृत्यु हुई थी? ये हुई थी मित्रों निकलसन की। किसकी मृत्यु हुई थी? निकलसन की मृत्यु हुई थी विद्रोह को दबाते समय दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ठीक है, 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। कौन से व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंजामिन डिजरायली के द्वारा दी गई थी 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? ये सारे जो स्टेटमेंट है वो जरूर याद रखिए, पूछा जा सकता है कोई भी स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, कौन सा स्टेटमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे। चलिए समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, वीडी सावरकर के द्वारा। वीडी सावरकर के द्वारा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ठीक है, 1857 की क्रांति के बारे में कहा, 1857 के विद्रोह के बारे में कहा है। किसने कहा है कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है ये? चलिए जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया ये कथन, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 35, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। ठीक है, हुमायूं की कब्र के पास इनको गिरफ्तार किया गया था बहादुर शाह सेकंड को, और किसने किया था? तो ये किया था मित्रों लेफ्टिनेंट हडसन ने, लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा स्थान था जो 1857 की विद्रोह से अछूता रहा? इसमें से कौन सा स्थान है जहाँ पे 1857 का विद्रोह नहीं हुआ? चलिए जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मद्रास में नहीं हुआ, बाकी अवध में हुआ, पूर्वी पंजाब में हुआ, इसके अलावा मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, मद्रास में नहीं हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 37, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने भारतीय क्रांतिकारियों में एक यह अकेली मर्द ये कहा था? किसको कहा गया है? ह्यूरोज ने कहा है, ठीक है, ह्यूरोज है, इसके द्वारा कहा गया है कि भारतीय क्रांतिकारियों में ये एक अकेली मर्द है। किसके बारे में कहा है इन्होंने? ह्यूरोज ने। तो ह्यूरोज ने कहा है मित्रों, लक्ष्मीबाई के लिए कहा है। ये किसके लिए? रानी लक्ष्मीबाई के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या निश्चित किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ इसका बिल्कुल सभी को आंसर आ रहा होगा। चलिए जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमल व चपाती। कमल व चपाती प्रतीक चिन्ह था 1857 की क्रांति का विद्रोह का। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1857 के विद्रोह के कौन कौन से नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो नेपाल कौन कौन भाग गए थे यहाँ से, और फिर बाद में वहाँ पे मृत्यु भी हो गई थी? चलिए जी, समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, कौन कौन भाग गए थे नेपाल? नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान, ये भाग गए थे नेपाल, और फिर बाद में वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको उनका नाम बताना जो कि क्या कर लिए थे मित्रों, अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों के साथ वो क्या कर लिए थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे थे वो। तो किसके बारे में कहा ये? ठीक है, इतिहासकारों ने किसके बारे में कहा ये कि अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचने के लिए? चलिए जी, तो ये कहा गया है मित्रों जीनत महल के लिए। जीनत महल के लिए इतिहासकारों ने कहा है कि जीनत महल अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही थी, यह आरोप लगाया है इतिहासकारों ने इन पर। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41 है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया? इसकी डेट आपको बतानी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर 12 मई 1857। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट कब घोषित किया गया? 12 मई 1857 को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42 है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, लेकिन एक थी जिसने सहायता नहीं की। तो किसने सहायता नहीं की? अंग्रेजों की। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर मेवाड़ के राजाओं ने इनकी सहायता नहीं की थी। ब्रिटिश सरकार की सहायता नहीं की। बाकी कश्मीर के शासकों ने की थी, सतलज के इस पार राज्यों के सिखों ने की थी, ग्वालियर के सिंधियों ने की थी, लेकिन किसने नहीं की थी? मेवाड़ के राजाओं ने नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 43, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है या माना जाता है? और आप सब जानते हैं कि 1857 की क्रांति असफल होने के पीछे के कारण वो भी एक कारण है इसमें से। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह, और इससे ये भी एक कमज़ोर कारण माना जाता है, और इन्हीं की वजह से क्या हुआ था मित्रों, 1857 की क्रांति असफल रही थी। यह भी एक मुख्य कारण था मित्रों। ठीक है, ये अच्छे से नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे। चलिए, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44 है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? सिंगापुर, साइबेरिया, रंगून, या इनमें से कोई नहीं? समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर रंगून। ओके, रंगून राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858, 31 नवंबर 1857, 6 जनवरी 1858, 17 नवंबर 1859।
समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? कौन सा वर्ग था? कृषक वर्ग, साहूकार, खेतिहर, मजदूर या उपयुक्त सभी? किसने भाग नहीं लिया था? इसका ध्यान से आंसर दे। समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, साहूकारों ने भाग नहीं लिया था। इसके अलावा किसानों ने यानी कि कृषकों ने भाग लिया था, खेतिहर मजदूरों ने भाग लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? साहूकारों और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 47 है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ठीक है, तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्य बनाया था? किसके द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिंग? किसके द्वारा इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया? किसके द्वारा बनाया गया? चलिए जी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग। और ये क्या था मित्रों? 1857 के समय क्या था? भारत के गवर्नर जनरल थे ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ये कौन प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है ये। झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ ये क्या थे मित्रों? ये प्रभावित थे, लेकिन चित्तौड़गढ़ नहीं था। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? किस अंग्रेज अधिकारी की रही थी? समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, कैंपबेल। कैंपबेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी विद्रोह को दबाने में। और ये हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया? उम्मीद करता हूँ सभी को बिल्कुल इसका आंसर आ रहा होगा। बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया? चलिए जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, मंगल पांडे। मंगल पांडे। ठीक है, बैरकपुर छावनी का नेतृत्व मंगल पांडे के द्वारा किया गया। ठीक है मित्रों, तो हमारे टॉप कितने क्वेश्चन थे? टॉप 50 क्वेश्चन अपन ने इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस किए हैं। तो 50 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? आप अपनी तैयारी को अच्छे से जांचें। ठीक है, 50 में से आपने कितना स्कोर किया है चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा दिल से तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। इसके अलावा और भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो चैनल को इस लोगो पे क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। इससे रिलेटेड अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इन पर क्लिक करके वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी, उस पर भी आप देख सकते हैं। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।